नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम प्रश्नावली 5.3 इसकी तीसरा पार्ट लगाएंगे। आज तीसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, दो हमने अभी जो प्रश्नावली 5.3 है इसके हमने दो पार्ट ऑलरेडी करा चुके हैं। आज जो हमारा तीसरा पार्ट है, आज हम तीसरे पार्ट में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 से इसमें सॉल्व करेंगे। जो हमारा पार्ट सेकंड था, हमने पार्ट सेकंड में इसके क्वेश्चन 11 तक सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन 12 से आज हम इसमें सॉल्व करेंगे और इसमें जितने भी हमारे सारे क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन हमारे 20 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें हम आज सारे 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं जो 6 से विभाज्य होंगे, ठीक है। तो आइए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, सब में पहले क्या करेंगे, हम सब में पहले उसमें कह रहे हैं कि 6 से विभाज्य होने वाले 40 धन पूर्णांक चाहिए, यानी कितने पूर्णांक है, 40, यानी n बराबर तो उन्होंने दे दिया, क्या दे दिया, n बराबर हमें 40 धन पूर्णांक निकालने हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है 6 से विभाज्य होने वाले, तो अगर हम मान लो एक ए बी बनाते हैं 6 से विभाज्य होने वाली, तो आप पाएंगे कि 6 से विभाज्य होने वाली कैसे होंगे 40 पूर्णांक, यानी पहला तो होगा 6, क्यों 6 से विभाज्य बताना, तो 6 होगा, फिर क्या होगा 12 होगा, फिर क्या होगा 18 डॉट 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 डॉट, ऐसे 40 पदों तक होंगे। कितने होंगे, 40 पदों तक। तो अब देखो, इस प्रकार की हम ये भी बना लेंगे 6 से विभाज्य होने वाली। इससे क्या करेंगे, हम इससे पता कर लेंगे कि ए क्या है और डी क्या है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा पहला पद क्या होगा, पहला पद हो जाएगा हमारा 6, और डी हमें निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a2 माइनस के 1 यानी 12 माइनस के 6, तो डी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6। यानी हमारे पास देखो n दे रहा है, a दे रहा है और d दे रहा है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है S40 यानी S40 यानी हमें 40 पदों का योग निकालना है जो 6 से विभाज्य होंगे, ठीक है। तो आइए अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोगों को सूत्र याद है, क्या याद है, चूंकि हम जानते हैं Sn बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 बड़ा कोष्टक, और कोष्टक के अंदर क्या होता है 2a प्लस कोष्टक में n-1 इनटू में d, ठीक है। अब n की वैल्यू हमें दे रहे हैं 40, कितनी दे रहा है 40, तो n की यहाँ पर आएगा 40/2 कोष्टक, अब यहाँ पे कितना है 2 गुणा a का मान कितना दे रहा है, a का मान दे रहा है 6 प्लस n का मान है हमारा 40 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है हमारा 6, ठीक है। अब 2 से हम 40 काटेंगे, कितने हमारा कटेगा 20 12 20 दूनी 40 हो जाएगा, ठीक है। इसका होगा इसमें गुणा, तो कितना आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, अभी देखो 40 में से एक जाएगा तो कितना आएगा 39, कितना आएगा 39 गुणा 6, ठीक है। तो इसमें हम गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना चल रहा है हमारा 20। अब कोष्टक के अंदर क्या बचा हमारा 12 प्लस, अब 6 का गुणा करेंगे हम, कितना है 39 में, तो 6 का गुणा हम करेंगे 9 में, तो 6 नारे 54, 54 की 4, हाथ से लगाई 5 और 6 18, 18 में 5 जोड़ कितना आएगा 19 20 21 22 23, कितना आएगा हमारा 23 यानी 234। अब 234 में हम क्या करेंगे 12 जोड़ देंगे, क्या करेंगे 12 जोड़ देंगे, तो 234 में 12 जोड़ो, 4 और 2 होगा हमारा 6, 3 और 1 हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 246। अब 246 में क्या करेंगे हम 20 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो किसका मान आता है गुणा का। अब 20 से गुणा करेंगे कितना है 2 6 12 की 2, वहां से लगाइए 2 चौको 8 और 1 9 और 2 दूनी 4 और 1 जीरो का 1 जीरो। तो जो हमारा Sn40 यानी जो हमारे 6 से विभाज्य होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योग होगा वो कितना आएगा 4920। इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यही हमें निकालना था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी हमें 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। आइए इसको भी अपन लोग लगाते हैं। तो हम 13वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो 13वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 के 15 गुणजों का योग। अब देखो 15 गुणज का मतलब क्या है, जैसे मान लो हम AP बनाएंगे 15 की गुणजों वाली, 15 को गुणजों का मतलब क्या है, उसके प्रथम 15 गुणज, यानी उसमें कितनी 15 संख्या से गुणा, यानी मान लो हमने पहला गुणज निकाला 8 एकम 8 आएगा, हम फिर दूसरा गुणज निकालेंगे कितना आएगा 8 दूनी 16, फिर हम तीसरा गुणज निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, तीसरा गुणज आएगा हमारा 8 ती 24, ठीक है, डॉट 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 कितने पदों तक 15, यानी 8 गुणा 15 और 15 8 कितना होता है 120। तो इस प्रकार की हमारी एक AP बनकर तैयार हो जाएगी, किस प्रकार की 8 के प्रथम 15 गुणजों की। अब हमारे जितने भी गुणज हैं इन सभी का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है, यानी हमें निकालना है Sn15 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें जो हमारे 15 गुणज होंगे 8 के, हमें उनका योग निकालना है, ठीक है। तो इस हमारी जो AP बनकर तैयार हुई है इससे हमें मिल जाएगा A प्रथम पद। तो इससे हम देख सकते हैं प्रथम पद क्या है हमारा
प्रथम पद है हमारा 8, कितना है हमारा प्रथम पद है 8, और डी बराबर कितना आएगा, डी बराबर ही हमारा 8 आ रहा है, कितना आएगा हमारा, जब इसको घटाएंगे तो डी बराबर भी कितना आएगा हमारा 8 आएगा। ठीक है, अब देखो हमें एन की वैल्यू दे रहा है, उन्होंने कहा है 15 गुणज, क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि एन बराबर है हमारे 15 गुणज, कितने हैं 15 गुणज। ठीक है, तो हमें देखो ए है हमारे पास, डी है और एन है, हमें निकालना क्या है एस एन 15। ठीक है, तो हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, चूंकि हमें सूत्र याद है एस एन बराबर, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है एन बटे 2 कोष्टक के अंदर कितना 2a प्लस छोटा कोष्टक n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, n की वैल्यू हमें दे रहा है कि 15 है, कितना है 15 बटे 2। ठीक है, कोष्टक 2 गुणा a का मान दे रहे हैं हमें 8 प्लस n का मान कितना दे रहा है 15 माइनस 1 गुणा d का मान कितना दे रहा है हमें 8। ठीक है, ठीक है, तो इतना सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे चल रहा है 15 बटे 2। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, देखो यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो एक काम कीजिए, या तो आप 8 कॉमन ले लीजिए बाहर, या फिर आप गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो सीधे सीधे कर लीजिए। 8 दूनी 16 प्लस, और देखो 15 में से 1 जाएगा, कितने में जाएगा 15 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 14, कितना आ जाएगा 14 और गुणा 8। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 15 बटे 2, और यहाँ पे कोष्टक के अंदर क्या बचेगा 16 प्लस 14 का गुणा होगा 8 में, 14 8 है 112, कितना हो जाएगा 112। ठीक है, यहाँ पे कितना चल रहा है हमारा बाहर 15 बटे 2 कोष्टक, अब 112 में 16 जोड़ दिए तो 6 2 हो जाएगा हमारा 8, 6 2 8, एक और एक होगा हमारा 2, यानी 128, कितना हो जाएगा 128। यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता, किसका मान आता है गुणा का, अब हम 2 से काट देंगे 128, कितनी बार में कटेगा, ये 2 से कटेगा हमारा 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 चौको 8, यानी हमारा वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 गुणा 64, कितना होगा 15 गुणा 64। आप क्या कीजिए कि 15 का गुणा कर दीजिए 64 में, तो देखो हम गुणा करेंगे तो 15 चौको 60, 60 की 0 हाथ से लगाएं 6। ठीक है, और 15 छिका 90, अब 90 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 96, कितना हो जाएगा 96, यानी जो हमारा एस 15 यानी जो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग होगा, यानी एस एन 15, तो इसका कितना आएगा योग आएगा हमारा 960, इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये भी बहुत सरल था, हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। ठीक, आइए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि 0 और 50 के बीच, किसके 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी हमें 0 और 50 के बीच जितनी विषम संख्या होंगी उनका योग ज्ञात करना है। ठीक है, आइए इसको भी अपन लोग सॉल्व करते हैं। आइए तो अपन लोग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं कि उसमें कह रहे हैं कि हमें 0 और 50 के बीच में निकालनी है विषम संख्या। तो हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास एक 0 संख्या हो और हमारे पास एक क्या हो 50 हो, अब इनके बीच में विषम संख्या निकालनी है। तो विषम संख्या कौन संख्या होती है, विषम संख्या वे संख्या होती है जिनमें 2 से भाग ना जाए। तो पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी हमारी, पहली विषम संख्या होगी हमारी 1, क्या हो जाएगी हमारी 1 कॉमा, फिर कितना आएगा 3 कॉमा 5 कॉमा, ठीक है, और फिर आएगा 7 कॉमा डॉट 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 डॉट। तो जो हमारी लास्ट विषम संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 49, कितनी हो जाएगी 49। तो इस प्रकार की हमारी क्या बन जाएगी एक एपी, कौन सी एपी बन जाएगी, ए विषम संख्याओं की हमारी एक एपी बनकर तैयार हो जाएगी 0 और 50 के बीच। अब हमें इन जो हमारी ये चल रही है 1 3 5 7 डॉट डॉट 49 तक, तो इन सभी संख्याओं का हमें योग निकालना है। ठीक है, तो सब में पहले योग निकालने के लिए देखो हमें तो ये भी नहीं पता कि इसके अंदर कितनी संख्याएं आएंगी। ठीक है, यानी कितनी संख्या आएंगी विषम संख्या, तो वो पहले निकालेंगे। तो सब में पहले हम ये देख सकते हैं पहला पद क्या दे रहा है, पहला पद है हमारा ए और डी कितना दे रहा है, डी निकलेगा हमारा 2, क्योंकि जब 3 में से जाएगा 2 यानी a2 - a1 करेगा। ठीक है, सॉरी, तो अब यहाँ पर कितना आएगा 3 में से 1 घटाएगा तो हमारे पास 2, यानी जो हमारा डी होगा वो 2 निकल लगाया। ठीक है, अब देखो इसमें हमें एन पता है कितनी संख्या है, नहीं है पता, नहीं पता, तो हम इसमें सब में पहले एन निकाल ले रहे हैं। क्या निकाल ले रहे हैं एन, लेकिन हमें क्या पता है ए एन बरूर पता है, ए एन पता है कि अंतिम पद क्या है हमारा 49 है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं चूंकि सूत्र जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो इससे हमारा एन निकल के आ जाएगा कि कितनी संख्या है हमारे 0 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है। तो ए एन की वैल्यू दे रहा है 49 बराबर पहला पद दे रहा है ए प्लस एन निकालना है -1, डी का मान दे रहा है 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक किसका है प्लस का है, छड़ा किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 49 - 1 बराबर यहाँ कितना बचा n - 1 इंटू में 2, तो यहाँ घट जाएगा तो यहाँ पे 48 और ये कितना बचा है 2। तो हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हो जाएगा n - 1 इंटू में 2। अब जो 2 जो गुणा में इससे 48 कट जाएगा कितनी बार में 24 बार में, 24 दूनी 48,
यहाँ बचा n-1। अब ये माइनस का मान है तो इसको इस साइड आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा प्लस का, यानी 24 + 1 बराबर n। तो 24 और 1 कितना आ जाएगा 25। तो यानी n बराबर आएगा हमारा 25। कितना आ जाएगा, n बराबर आएगा 25। अब हमारे पास n बराबर 25 का मतलब है क्या है, जो हमारी विषम संख्या है 0 और 50 के बीच पूरी 25 संख्याएं। तो अब ये इन 25 संख्याओं को क्या निकालेंगे, हम निकालना है योग। क्या निकालेंगे, योग। तो यहाँ लिखेंगे 25 विषम संख्याओं का योग, लिखेंगे 25 विषम संख्याओं, ठीक है, विषम संख्याओं का योग, ठीक है। तो 25 विषम संख्याओं का योग का मतलब क्या हो जाएगा, SN25। सूत्र क्या होता है, सूत्र तो वही होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू में d, ठीक है। तो n की वैल्यू रखनी है 25, तो यहाँ पर आएगा हमारा 25/2 कोष्टक 2a। a का मान कितना दे रहा है 1 गुणा प्लस n का मान तो 25 माइनस 1 गुणा d का मान कितना दे रहा है 2, ठीक है। तो यहाँ पर चल रहा है हमारा 25/2, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा होगा 2 एकम 2 प्लस, अब 25 में से 1 घट जाएगा कितना आएगा 24, तो ये हो जाएगा हमारा 24। तो 24 गुणा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हमारा 25/2 कोष्टक के अंदर। अब देखो ये कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 हो जाएगा, 24 दूनी 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो किसका ना गुणा का। अब 2 से काटेंगे हम 25, कितनी बार में कटेगा 25 बार में, यानी कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 25 गुणा 25, और 25 गुणा 25 कितना होता है 625, यानी S25, यानी जो हमारी 25 विषम संख्याओं का योग था वो कितना आएगा 625, ठीक है। यही हमारा उत्तरमाला भी आंसर आएगा, ठीक है। तो अपन का क्वेश्चन नंबर 14 में भी हो गया, ठीक। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डाल सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 16 है और 17 है, ये एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम देख सकते हैं, इसमें कह रहे हैं कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है, ठीक है। यानी आप कोई काम, आपको एक ठेका दिया जाता है, तो यदि आप उसमें थोड़ा आप उसमें विलंब करते हैं, यानी आप उसमें लेट होते हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, यानी आपको पहले दिन के लिए 200 रुपये विलंब, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना आपसे ठीक पहले दिन से 50 रुपये अधिक लिया जाएगा। यानी आपका अगर एक एक दिन बढ़ रहा है, आप एक एक दिन लेट हो रहे हैं, तो उसमें प्रति दिन आपको 50-50 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है, जुर्माना के तौर पे। एक ठेकेदार को जुर्माना राशि में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। यानी कोई ठेकेदार है और वो मान लो उसे काम करना था मई या जून, मान लो उसे काम करना था मई में, अब वो काम मई में ना करके जून में पूरा कर पाया, यानी उस 1 महीने लेट हो गया, तो वो 1 महीने लेट हुआ है, तो उसे जुर्माने के तौर पर कितनी राशि देनी होगी, हमें इसमें ये निकालना है, ठीक है। तो आइए इसमें अपन इसको सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया होगा कि कोई एक ठेकेदार है, उस ठेकेदार को क्या किया जाता है, काम दिया जाता है कि आपको इतने दिन में करना है, लेकिन जब वो उस काम को उतने दिन में नहीं कर पाता है, तो उसे जुर्माने के तौर पर एक क्या करना पड़ता है, जुर्माना जमा करना पड़ता है। अब जुर्माना किस प्रकार का लिया जा रहा है, उससे कहा जा रहा है कि पहले दिन आपको 200 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, यानी इस प्रकार प्रत्येक दिन उसका जुर्माना जो है 50-50 रुपये अधिक होता है। कितने दिनों तक होता है, 30 दिन तक। कितने दिन तक, यानी 30 दिन के लिए उसे कितना विलंब शुल्क देना होगा। यानी जिस प्रकार कई बच्चे क्या होता है अपनी फीस जमा नहीं कर पाते, तो उन्हें लेट फीस करनी पड़ती है, प्रिंसिपल बोलता है आपको लेट फीस जमा करनी है, तो एक तरह की यानी इसे भी क्या अपनी एक लेट फीस जमा करनी होगी, जो उसे एक ठेका मिला था, ठीक है। तो समय पहले अपन लोग समझेंगे, तो उसको पहले दिन के लिए कितना दे रहा है 200 रुपये। तो पहले दिन का मतलब है A1, क्या दे रहा है A1 दे रहे हैं हमें 200 रुपये। A2 क्या दे रहा है, A2 दे रहे हैं हमें 250 रुपये, यानी दूसरे दिन के लिए। A3 क्या दे रहा है, A3 दे रहे हैं हमें 300 रुपये। हम देख सकते हैं कितना हो रहा है, 50 रुपये अधिक हो रहा है, यानी D। तो D बराबर है हमारा 50 रुपये। हम इसमें जब A2 में से A1 भी घटाएंगे तब भी हमारा 50 आ रहा है, ठीक है। और देखो इसमें कितने दिनों के लिए, n बराबर दे रहा है उसमें 30 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है S30 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें 30 दिनों में उसे कितना पैसा अदा करना पड़ेगा, यानी कितना रुपया हो जाएगा टोटल, तो हमें वो चेक करना है, निकालना है। तो इसमें देखो हमें A तो पता है कि हमारा 200 है, D भी पता है और N भी पता है, ठीक है। तो इससे हम बड़े आराम से सुविधा से निकाल सकते हैं S30, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग सूत्र लगा देंगे, SN बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा n/2
कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर n की वैल्यू तो रखनी है हमारी, कितनी दे रहा है 30, कितनी दे रहा है 30/2 कोष्टक यहाँ पर 2 गुणा a का मान कितना दे रहा है 200, ठीक है, प्लस n का मान कितना दे रहा है हमें 30 माइनस 1 इंटू d का मान कितना दे रहा है हमें 50, कितना दे रहा है 50, ठीक है। अब यहाँ पर सीट खत्म हो रही है, इसे दूसरी सीट पर लगा लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर ऑफ चाहें तो यहाँ पर देखना है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है, ऐसे काट देंगे अपन 15 बार में, 2 से काटेंगे 30 तो ये कटेगा हमारा 15 बार में, ठीक है। अब 2 का गुणा होगा 200 में या 200 गुणा कर 2 में, तो यहाँ पर आएगा 400 प्लस कोष्टक में देखो यहाँ कितना है 30 में से जाएगा तो 29 बचेगा, कितना बचेगा 29 गुणा यहाँ कितना चल रहा है गुणा में 50, कितना चल रहा है 50, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 15 कोष्टक यहाँ पर होगा हमारा 400 प्लस, अब 50 का गुणा करेंगे 29 में, तो 29 का गुणा करेंगे 50 में, तो देखो जीरो का तो जीरो रहेगा पीछे, और 5 का गुणा करेंगे 9 में, तो 5 9 45, 45 की 5 हाथ से लगाएं 4 और 5 दूनी 10, 10 4 14, यानी 145 हो जाएगा 1450। तो यहाँ बाहर कितना चल रहा है 15 गुणा। अब इसको देखो जोड़ लेंगे तो 1450 में अपन क्या करेंगे 4 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0 का 0, 5 का 5 और 4 4 हो जाएगा हमारा 8 और 1 यानी 1850, ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे 1850 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो देखो 0 का तो हमारा 0 रहेगा और 15 का गुणा करेंगे हम 5 में, तो 15 5 75, 75 की 5 हाथ से लगाई 7 और 15 8 है 120, 120 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 127, 127 की 7 हाथ से लगाई 12, कितनी आएगी यहाँ से लाएगी हमारी 12, ठीक है। अब 15 एकम 15 और 15 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 27, कितना आएगा 27। तो S30 यानी S30 दिनों का जो हमारा शुल्क होगा यानी जो लेट फीस होगी तो वो कितनी हो जाएगी 27,750, ठीक है। इतना ही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर। यही हमें निकालना था कि उसे 30 दिन में कितना विलंब शुल्क देना होगा, ठीक है। आइए अपन लगाते हैं अब अगला क्वेश्चन, ठीक। तो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों के उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये राशि रखी गई है, यानी 7 नगद पुरस्कार हैं, टोटल हमारी राशि जो है वो 700 रुपये है, ठीक है। यानी 700 रुपये हमें 7 लोगों में बांटने हैं इनाम के तौर पर, ठीक है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो पुरस्कार होगा, जो पहला पुरस्कार हो या मान लो दूसरा पुरस्कार हो, तो उससे क्या है सब में 20-20 रुपये कम होंगे। यानी मान लो किसी को 100 रुपये मिले तो उससे और कम 20 रुपये, फिर और कम, यानी उसमें कम होता जा रहा है, ठीक है। तो आइए इसको भी लगाते हैं अपन लोग। तो आइए अपन लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं कि किसी स्कूल के विद्यार्थी, सवाल हमने पढ़ लिया है, इसमें क्या है कहने का उनका मतलब ये है कि इसमें हमें 7 नगद पुरस्कार दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं 7, ठीक है। 7 नगद पुरस्कार हैं और कुल राशि है 700 रुपये, कितनी है 700 रुपये। और उसमें कह रहे हैं कि प्रत्येक जो पुरस्कार है वो अपने पुरस्कार से 700 रुपये 20 रुपये कम होता जाता है, ठीक है। तो आइए क्या दे रहे हैं, सब में पहले देखो उन्होंने कहा है कि कितने पुरस्कार है 7 नगद पुरस्कार है, तो n बराबर दे रहे हैं 7, कितनी दे रहे हैं 7, ठीक है। और जो कुल राशि है, कुल राशि कितनी है हमारी 700 रुपये, यानी SN कितनी दे रहे हैं SN, यानी 7 राशियों का जो योग है वो तो कितना दे रहा है 700 रुपये, ठीक है। अब ठीक कम कितना हो रहा है 20 रुपये, ठीक है। तो देखो 20 रुपये कम हो रहा है तो यहाँ पर यानी D बराबर कितना अंतर है 20 रुपये, तो 20 बराबर आएगा -20। अब उसमें क्या लिखा कम है, तो कम के लिए हम क्या लिखेंगे -20, यानी उसमें से 20 घट रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें प्रत्येक पुरस्कार ज्ञात करना है, ठीक है। तो यानी कितना है, तो जैसे मान लो हमें पूरे 7 पुरस्कार यानी हमें A1 बराबर निकालना है, A2 निकालना है, ठीक है, A3 निकालना है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यानी 7 पुरस्कार निकालने हैं, ठीक है। तो आइए अपन लोग निकाल दें। देखो चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला SN बराबर सूत्र होता है n/2 कोष्टक में क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। अब देखो SN का मान दे रहा है 700, कितना दे रहा है 700, ठीक है। और n का मान कितना दे रहा है 7, तो यहाँ पर आएगा 7/2 कोष्टक, यहाँ पे कितना चल रहा है 2a, तो देखो a तो हमें निकालना है, ठीक है। तो a प्लस n, तो n का मान तो दे रहा है हमें 7 - 1 इंटू में -20, ठीक है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि हमारा 7 है, तो जो हमारा 7 है ये 7 से कट जाएगा 700, कितनी बार में कटेगा 100 बार में, कितनी बार में 100 बार में। तो यानी यहाँ पर बचेगा 100 बराबर, यहाँ कितना बचेगा 1/2 और कोष्टक के अंदर कितना चलेगा हमारा, यहाँ आएगा 2a प्लस
यहाँ पर देख कितना 7 में से एक जाएगा यानी 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणा माइनस के 20, कितना हो जाएगा 6 गुणा माइनस के 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा हमारा 200 बराबर 1/2 और कोष्टक में क्या बचा हमारा 2a, और देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस का चिन्ह, किसका आएगा प्लस माइनस माइनस, और 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा हमारा 120, कितना आएगा 120। अब देखो दो क्या है बटे में, किसके है बटे में, तो ये दो जो बटे में है तो इसमें देखो हम अगर दो कॉमन भी ले लेंगे तो कट जाएगा, यानी इसका 2 का जब भाग जाएगा तो यानी ऐसा हो जाएगा, तो 100 बराबर ये आएगा हमारा कितना 1/2 गुणा, इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस के 2 का भाग जाएगा कितने में 120 में, तो ये कटेगा 60 बार में, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो यानी इस साइड बचेगा हमारा 100 बराबर a बचा हमारा a माइनस के 60, अब ये माइनस के 60 है तो इस साइड आएगा इसका हो जाएगा प्लस का, यानी 100 प्लस 60 बराबर, तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा, a बराबर आएगा ये 160, कितना आएगा a बराबर 160, यानी प्रथम पुरस्कार कितना है हमारा A1, आप इसे A1 कह लीजिए और जो हमारा A होता है वो A1 होता है, तो यानी प्रथम पुरस्कार कितना है हमारा 160, ठीक है। तो अब हम निकाल लेंगे इससे A2, क्या निकाल लेंगे आराम से, इससे हम निकाल सकते हैं A2 A3, हमें जितने निकालने हम सारे मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम पद तो हमें पता है, ठीक है। अब निकालेंगे दूसरा पुरस्कार यानी A2, तो A2 बराबर क्या लिखेंगे, A2 बराबर लिखेंगे A प्लस डी लिखेंगे, और इसमें A का मान कितना निकला 160, ठीक है, प्लस और डी का मान कितना है माइनस के 20, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी 160 माइनस के 20 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 140, ठीक है। तो A2 बराबर आएगा 140, A3 निकालेंगे इसी प्रकार, तो A3 क्या आएगा A प्लस 2D, तो A का मान कितना दे रहा है 160 प्लस 2 गुणा डी का मान कितना दे रहा है माइनस के 20, तो यहाँ पे कितना आएगा 160 माइनस ये प्लस माइनस माइनस के 20 दूनी 40, तो 160 में चले जाएगा तो ये आएगा हमारा 120, तो ये आ गया हमारा A3, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम बाकी के भी निकाल सकते हैं, A4 निकाल देते हैं, तो A4 क्या आएगा A प्लस 3D, ठीक है। तो यहाँ पर A का मान कितना था 160, ठीक है, और यहाँ पे कितना है प्लस 3 गुणा डी का मान कितना है माइनस के 20, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 160 माइनस 20 30 60, तो माइनस के 60, 160 में 60 जाएंगे तो हमारे पर आएगा 100 रुपये, कितना आ जाएगा 100 रुपये, यानी जो चौथे स्थान पर होगा उसे मिलेंगे 100 रुपये इनाम। अब आते हैं A5, तो इसे कितने इनाम मिलेगा, इसे लिखेंगे A प्लस 4D, तो A प्लस 4D यानी क्या पर आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन A का मान कितना दे रहा है 160, और यहाँ पर प्लस 4 गुणा डी का मान दे रहा है माइनस के 20, तो यानी A हो जाएगा हमारा 160 प्लस माइनस माइनस के 80, तो 160 में से 80 जाएंगे तो यह आएगा हमारा 80 रुपये, कितना आ जाएगा 80 रुपये। कितने पुरस्कार थे हमारे, पुरस्कार थे हमारे 7, तो अभी 6 माह निकालना है, तो छठवां यानी A6, तो A6 क्या लिखेंगे, A6 को लिखेंगे A प्लस 5D, क्या लिखेंगे A प्लस 5D, तो A का मान दे रहा है 160 प्लस 5 गुणा D का मान दे रहा है माइनस के 20, इसे सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 160 माइनस 20 500, यानी 160 में से हमारा कितना जाएगा 160 में से हमारा 100 जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 60, ठीक है। अब निकाल लेते हैं अपन A7, तो A7 में क्या लिखेंगे A प्लस 6D, क्या लिखेंगे A प्लस 6D, ठीक है। तो A का मान तो दे रहा है 160 प्लस 6 गुणा डी का मान कितना दे रहा है माइनस के 20, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आएगा 160 माइनस के कितना जाएगा 120, तो यानी इसे हम देखेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 40 रुपये, कितना आएगा 40 रुपये, यानी जो हमारा A7 जो 7वां पुरस्कार होगा वो कितना होगा हमारा 40 रुपये, कितना होगा 40 रुपये, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हमें क्या करने थे, प्रत्येक पुरस्कार निकालने थे, तो हमने सभी के मान निकाल दिए, ठीक है। आप चाहें तो इसका आंसर सेट में अपना आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था ये भी हमारा हो गया है, बहुत ही सरल था, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ठीक है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, यानी अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन, प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के तौर पे कैसा, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़, यानी मान लो सेक्शन ए है, मान लो पूरी क्लास है A B C, यानी मान लो A क्लास है, मान लो 10th A है या 9th A है, तो 9th A है या मान लो 10th A है, तो 10th A का बच्चे कितने एक एक पेड़ लगाएंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा है, कक्षा, इसमें लिखा है कक्षा सेकंड यानी दूसरे पार्ट, कक्षा सेकंड
का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, दूसरा कक्षा 2 का 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, ठीक है, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, ठीक है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो आइए इसे अपन लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहे हैं कि इसमें एक स्कूल है और इसमें क्या कर रहे हैं कि स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर, बाहर और पेड़ लगाने के बारे में सोचा। अब तो कंडीशन क्या है, उसमें ये कह रहे हैं कि प्रत्येक निर्णय लिया गया कि जो प्रत्येक कक्षा का अनुभाग है अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा, ठीक है। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की है, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। कितने हैं? 3 सेक्शन है। मान लो कोई कक्षा है, उसके 3 सेक्शन है और ये सेक्शन कहाँ तक है? कक्षा 12 था, ठीक है। यानी जो हमारी पूरी कक्षा है, कक्षाओं की कुल संख्या कितनी है? कक्षाओं की संख्या हमारी 12 है। अब इसमें ये कहा गया है कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो सब में पहले हम बात समझते हैं कि जैसे मान लो कक्षा 1 है, क्या है हमारी? कक्षा 1। तो जो हमारी कक्षा 1 है इसके 3 सेक्शन है। कितनी है? इसके 3 सेक्शन है। कितनी है? इसके हमारे 3 सेक्शन है, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन है। और कक्षा 1 के को क्या करना है? एक एक पेड़ लगाना है, यानी इसने एक पेड़ इसने लगाया, एक पेड़ इसने लगाया, एक पेड़ इसने लगाया। इसी प्रकार सेम क्या है? कक्षा 2 है। क्या है? कक्षा 2 है। कक्षा 2 के भी हमारे 3 सेक्शन है। कितनी है? इसके भी हमारे 3 सेक्शन है। और इन्होंने यानी ए सेक्शन और बी सेक्शन और सी सेक्शन, इन लोगों ने भी दो पेड़ लगाए, ठीक है। इसी प्रकार कक्षा हमारी 3 है। कक्षा 3 है। कक्षा 3 के भी कितने हैं? 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसमें क्या किया? एक कक्षा 3 है तो इन्हें लगाना पड़ेगा 3 पेड़। कितने लगाना? 3, ठीक है। इसी प्रकार ये सिलसिला चलता है कक्षा 12 तक। कहाँ तक चलता है? कक्षा 12 तक। अब कक्षा 12 के भी कितने हैं? प्रत्येक के 3 सेक्शन है, यानी इसके भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। तो यानी सेक्शन ए वाले को लगाना पड़ेगा 12 पेड़, इसको 12 पेड़ और इसको 12 पेड़, ठीक है। तो ये जो कंडीशन दे रहे हैं इससे हमारी एक एपी बन जाएगी। कैसी एपी? देखो एक जो कक्षा 1 है, यानी कक्षा 1 जो पूरी है, यानी कक्षा 1 के तीनों सेक्शन मिलाकर कितनी पेड़ लगाए? 1, 2, 3, यानी इन्होंने जो हमारी एपी बनेगी ये बनेगी, यानी इन्होंने 3 पेड़ लगाए, कॉमा। कक्षा 2 को यानी 2, 2, 4, 2, 6, कितने पेड़ हो गए? 6। और कक्षा 3, 3, 3, 6, 3, 9, कितने पेड़ हो गए? 9। डॉट 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 जो कक्षा 12 यानी लास्ट जो है वो कितनी हो गई? 12, 2, 24, 12, 36, यानी कितने पेड़ हो जाएंगे? 36 पेड़, ठीक है। तो इस प्रकार की हमारी एपी बन गई। अब इसकी मदद से क्या हो, हमें निकालना है एस एन, यानी कुल कितने लगाए गए। देखो एन बराबर जो कक्षाओं की संख्या है वो 12 है। कितनी है? 12 है, ठीक है। और प्रथम पद क्या दे रहे हैं? प्रथम पद ए निकलेगा इस एपी से 3 और हमारा डी निकलेगा कितना? 3। इसमें 3 का अंतर है, डी बराबर 3 है, ठीक है। ठीक, अब हमें निकालना क्या है? कुल पेड़ों की संख्या, यानी एस एन 15 निकालना है। क्या निकालना है? एस एन 15। तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखो चूंकि एस 15 निकालना है, एस 15 का सूत्र क्या होता है? सूत्र वो होता है हमारा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू रखनी है 15, तो यानी यहाँ पर आएगा 15/2 कोष्टक 2a, ए की वैल्यू कितनी दे रहा है? 3 प्लस एन की वैल्यू है 15 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना दे रहा है? 3, ठीक है, ठीक। अब इससे क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पे कितना आएगा? हमारा आएगा 15/2। कितना आएगा? 15/2। तो इसमें हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने कितना आएगा हमारा? 2 3 6 प्लस, देखो 14 में से एक 15 में से एक जाएगा तो 14, तो कितना आएगा? 14 गुणा 3, कितना हो जाएगा? 14 गुणा 3, ठीक है। 14 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 15/2। कितना आएगा? 15/2। इसे हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो यहाँ कितना आएगा? 6 प्लस और ये कितना आएगा? 14 गुणा 3, तो 14 कम 14, तो 8 14 तेरे 42, कितना हो जाएगा? 42, कितना हो जाएगा? 42, ठीक है। अब जो यहाँ पे चल रहा है 15/2, इसे चलने दीजिए, ऐसे जोड़ लीजिए। तो 42 और 6 कितना हो जाएगा? 48, कितना हो जाएगा? 48, ठीक है। तो 48 को 2 से काट देंगे तो कट जाएगा 24 दूनी 48, तो यानी कितना आएगा? ये हो जाएगा 15 गुणा 24, ठीक है। तो 15 गुणा 24 हो जाएगा। तो 15 गुणा 24 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ये आएगा 15 चौको 60 की 0 वहाँ से लगाएं 6 और 15 दूनी 30 और 6 36, 360। 360 नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये हमारा थोड़ा कहीं पे मिस्टेक हो गया। देखो यहाँ पर कहीं हमने मिस्टेक किया होगा। हाँ देखो यहाँ पर कितना था? 12 दे रहे हैं एन की वैल्यू। तो यार हमने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर हमने एन की वैल्यू गलत रख ली। एन की वैल्यू मैंने रख दी 15, कितनी रख दी? 15, जबकि कितनी रखनी थी हमें? एन की वैल्यू
12, कितनी रखनी थी 12। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सवाल यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि हमें n की वैल्यू रखनी थी 12, क्या रख दिया हमने, सॉरी। ठीक है, तो इसे हम लगाते हैं यहाँ पर, लगा से दोबारा लगा लेते हैं अपन लोग, यहाँ पे मैं दोबारा लगा देता हूँ। n की वैल्यू रखनी है हमें 12, ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी कक्षाओं की संख्या कितनी थी, कक्षाओं की संख्या थी हमारी 12। ठीक है, थोड़ा क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी में हो जाता है मिस्टेक। तो फॉर्मूला क्या होगा, SN बराबर n/2 कोष्टक क्या आएगा 2a + n-1 इंटू में d। ठीक है, n की वैल्यू रखनी है हमें 12/2 कोष्टक 2 गुणा a का मान कितना दे रहा है 3 प्लस n का मान 12 - 1 इंटू d का मान कितना दे रहा है 3। ठीक है, इसे काटेंगे 2 6 12, 2 बार कट जाएगा 6 बार में बाहर आएगा 6। ठीक है, इसका गुणा होगा 2 3 6 प्लस ये हो जाएगा 12 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, यानी 11 गुणा 3। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर जो 6 + 11 33, कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 6 गुणा 33 कितना हो जाएगा 39। अब 6 का गुणा करेंगे, छिनारे चौवन की 4, आंस लगाए 5, 6 × 18 और 5 23, तो ये आएगा हमारा 234। तो एस जो 12 होगा, नहीं मैं 12 कक्षाओं के जो टोटल बच्चे आते हैं उन्होंने कितनी पीरियड लगाए 234। तो क्या जाएगा आंसर। आप चाहें तो इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः विद्यार्थियों द्वारा, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए, क्या लिखेंगे, लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, क्या लिखेंगे, कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या बराबर कितनी आई हमारी 234। ठीक है, इतना ही आंसर। यदि आप इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे एग्जाम में क्या होंगे, हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया, बहुत ही इजी था। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 18वां। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, ये भी बहुत सरल है। इसमें क्या कह रहा है कि केंद्र से आरंभ करते हुए, ठीक है, हमारे केंद्र दे रहा है, इसमें ए दे रहा है, तो केंद्र से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों, कैसे दे रहे हैं हमें, अर्धवृत्त दे रहे हैं, अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया है, जैसा आकृति 5.4 में हमें दर्शाया गया है। 13 क्रमागत, इस प्रकार कितनी है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो आइए इसे अपन लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमने लिख लिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहे हैं कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों ए और बी को लेते हुए, यानी आपको पहले एक बार केंद्र ए को मानना है, फिर केंद्र बी को मानते हुए आपको त्रिज्या दे रहा है इतनी माप की हम त्रिज्या क्या करते हैं बढ़ाते जाते हैं, वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल आकार बनाया जाता है, एक सर्किल बनाया जाता है। ठीक है, जैसा कि आकृति 5.3 दर्शाया गया। ऐसे 13 सर्किल कितने हैं, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए मैं आपको समझाऊं। इस पे थोड़ा मैं चित्र बनाया था, थोड़ा गलत बन गया, देखो इस पे मैं आपको बताऊं दोबारा अच्छे से समझा के। तो इसमें क्या है, देखो इसमें यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि देखो ऐसा, जैसे मान लो आपने एक सर्पिलाकार लिया, आपने पहले केंद्र ए को लिया, क्या लिया, उसमें कह रहे हैं कि पहले आप केंद्र ए को मानो, जिसकी जो त्रिज्या कितनी है 0.5, तो हमने 0.5 लेकर यानी इसको केंद्र मानकर हमने क्या बनाया, एक सर्पिलाकार बनाया ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा ए था, जो बी था, अब इसे क्या करना है, अब इस बी को केंद्र मानना है। अभी हमने ए को केंद्र माना था, अब बी को केंद्र मान के, यानी इसकी जो माप थी पहले थी 0.5, अब इसकी माप ले रहा है वो 1 सेंटीमीटर, कितना दे रहा है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर माप लेकर हमने एक ये दूसरा अर्धवृत्त बनाया, क्या बनाया है, ये दूसरा अर्धवृत्त। ठीक है, ये पहला अर्धवृत्त था, अब ये दे रहा है हमारा दूसरा अर्धवृत्त। ठीक है, ये दूसरा अर्धवृत्त। अब इसके बाद उन्होंने कहा पुनः ए को, क्या कह रहे हैं, इसमें देखो हिंट दी गई है हमें, देखो बुक में हमें किताब में दिया गया है कि देखो क्रमशः वो कह रहा है कि केंद्रों ए बी और फिर ए और बी को वाले अर्धवृत्तों की लंबाई वो कह रहा है कि L1 L2 के रूप में हमें लंबाई मानना है। ठीक है, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आएगा कि पहले हमने ए को माना था केंद्र, फिर बी को माना, अब फिर हम ए को मानेंगे और इसकी लंबाई बढ़ा देंगे 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसको भी और इसको थोड़ा सा इस प्रकार का एक बड़ा अर्धवृत्त बना देंगे, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर और लंबाई बढ़ा के हम एक दूसरा अर्धवृत्त बनाएंगे इस प्रकार का। ठीक है, फिर ऐसे हम फिर एक तीसरा बनाएंगे ऐसा, यानी इस प्रकार का हमारा जो क्या अर्धवृत्त बनना है, क्या बनना है, अर्धवृत्त। ऐसे डॉट 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 हमारे 13 है, कितना है 13 है। तो जो हमारी अर्धवृत्त है, यानी अर्धवृत्त की लंबाई निकालनी है, जैसे मान लो पहला अर्धवृत्त है, इसको हम मान लेंगे L1, क्या मान लेंगे L1, दूसरा है इसको मान लेंगे L2। ठीक है, जो तीसरा है इसे हम मान लेंगे L3, चौथा है इसे हम मान लेंगे
L4, ठीक है। तो इस रूप में मान लेंगे, ठीक है। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं अपन लोग, ठीक है, समझते हैं कैसे। तो देखो सब में पहले अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। तो सब में पहले देखो हमें त्रिज्याएं दे रहा है, क्या दे रहा है, त्रिज्याएं, यानी R1 कितना दे रहा है, 0.5 सेंटीमीटर। R2 कितना दे रहा है, R2 दे रहा है हमें 1.0 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर। और R3 कितना दे रहा है, R3 दे रहा है 1.5 सेंटीमीटर। और R4 कितना दे रहा है, 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है जी। हमें त्रिज्या होंगे। अब देखो आप लोगों को एक चीज पता होगा, क्या पता होगा, आप लोग जानते होंगे कि अर्धवृत्त का परिमाप, क्या जानते होंगे, आपको दो अर्धवृत्त का परिमाप तो याद ही होगा, अर्धवृत्त का परिमाप। देखो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर, क्या होता है, पाई आर। देखो पूरा परिमाप होता है 2 पाई आर, जब 2 पाई आर में 2 से भाग करने से तो हमारे बचता है पाई आर। देखो अर्धवृत्त का परिमाप बोला जाए या अर्धवृत्त की लंबाई बोली जाए, तो अर्धवृत्त का परिमाप और अर्धवृत्त की लंबाई दोनों ही एक ही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त की लंबाई, क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त, क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त की लंबाई। तो अर्धवृत्त की लंबाई L1 बराबर कितना आएगा, L1 बराबर आएगा पाई R1, मतलब पहली तरह चलेंगे तो पहली R1 ले लेंगे, फिर दूसरी आएगी L2 बराबर मतलब क्या आएगा, पाई R2। L3 बराबर कितना आएगा, पाई R3। और L4 बराबर कितना आएगा, पाई R4। और देखो R1 R2 R4 हमें दे रहे हैं, जिसमें हम मान रख लेंगे। तो हमारी R1 क्या होगी, ये आ जाएगी हमारी 0.5 पाई। आगे लिख दिए पाई या पीछे लिख दीजिए, तो इसमें हम पीछे लिख देंगे पाई। तो यहाँ पर आएगा 1.0 पाई, और तीसरे में आएगा 1.5 पाई, और चौथे में आएगा 2.0 पाई, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारी AP बन जाएगी, क्या बन जाएगी हमारी, एक AP, क्या बन जाएगी, AP बनेगी हमारी 0.5 पाई, कॉमा दूसरी बनेगी हमारी 1.0 पाई। तो तीसरा पद क्या आएगा, तीसरा पद आएगा हमारा 1.5 पाई, और चौथी आएगी 2.0 पाई, डॉट 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 डॉट, ठीक है। कहाँ तक, 13 पदों तक, ठीक है। तो अब देखो 13 पदों तक आएगी, यानी A बराबर, जो हमारा A बराबर क्या आएगा, A बराबर आएगा 0.5 पाई, कितना आएगा, A बराबर आएगा 0.5 पाई, ठीक है। और D बराबर क्या आएगा, D बराबर आएगा हमारा 0.5 पाई, क्योंकि जब देखो हम एक पाई में से आधा पाई घटाएंगे तो आधा पाई बचेगा, ठीक है, ठीक है। और देखो n बराबर कितना दे रहा है, हमें 13 दे रहा है। कितने कितने सर्पलाकार है, कितने अर्धवृत्त हैं, 13 है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना S13 बराबर, यानी जो हमारे 13 जो है, 13 जो हमारे 13 अर्धवृत्त की, जो 13 अर्धवृत्तों की जो लंबाई है, हमें वो निकालना है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम अब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि देखो सूत्र हम जानते हैं, SN बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक के अंदर n-1 इंटू में d, ठीक है। और n की वैल्यू दे रहा है हमें 13, कितनी रखनी है हमें, n की वैल्यू रखनी है 13। तो n बराबर आएगा हमारा 13/2 कोष्टक 2 गुणा a का मान कितना है 0.5 पाई, ठीक है। कोष्टक n की वैल्यू कितनी रखनी है, n की वैल्यू रखनी है 13 माइनस 1 गुणा d की वैल्यू कितनी दे रहा है 0.5 पाई, ठीक है, ठीक है। अभी कट तो नहीं रहा, इसको ऐसा ही लेके रहने देंगे। तो यहाँ पर आएगा 13/2। अब देखो 2 को गुणा होगा 0.5 पाई में, तो ये आएगा 1.0 पाई, ठीक है, प्लस, और ये कितना हो जाएगा 12। तो जब 12 गुणा होगा 0.5 पाई, तो ये हो जाएगा 12 पंच 60, यानी ये आएगा हमारा 6 पाई, कितना आ जाएगा 6 पाई। आप गुणा करके भी देख सकते हैं। ये आएगा 1.0 पाई, और ये आएगा प्लस के 5 का 30, यानी 6.0 पाई, ठीक है। तो ये हमारा 1 पाई, ये हमारा 6 पाई, 6 पाई और 1 पाई कितना आ जाएगा 7 पाई। तो यानी ये आएगा हमारा 13/2 गुणे 7 पाई, कितना आ जाएगा 7 पाई। और देखो सवाल में कहा गया है कि पाई की वैल्यू रखनी है हमें 22/7, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हम रख देते हैं इसमें 22/7। तो इसमें हम गुणा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 13/2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, और 2 से कटेगा 22, 11 दूनी 22। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 13 गुणा 11, और जब 11 गुणा 13, 11 3 33 की 3 असल लगे 3, 11 कम 11 और 11 और 3 कितना 14, यानी ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 143। यानी जो हमारे 13 अर्धवृत्तों की लंबाई होगी वो कितनी आएगी 143, ठीक है। तो 143 आ गई, इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा, ठीक। आइए अब लगाते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 19वां। कौन सा लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि इसमें हमारे पास 200 लट्ठ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं 200 लट्ठों यानी लॉक्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। किस प्रकार रखा जाता है,
इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। कितने हैं? 20 लट्ठे। उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, फिर उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, यानी एक एक लट्ठा कम हो रहा है, गट्ठा कम होता जा रहा है इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 में ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए, यानी हमारे पास ये जो लट्ठे रखे हैं नीचे वाली पंक्ति में, पहले 20 थे फिर 19 पे होते, यानी आपको अंतिम पंक्ति में कितने गट्ठे, यानी कुल, यानी कितनी रे, यानी कितनी रो लगाएंगे, यानी कितनी पंक्तियां थी कि वो पूरे 200 हमारे जो लट्ठे थे वो कवर हो जाए। ठीक है, तो आइए अब लगाते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 में क्या कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास कुल 200 लट्ठे दे रहे हैं, कुल 200 लट्ठे हैं। ठीक है, देखो समझो उसमें क्या है, जैसे मान लो हमारे पास एक नीचे पंक्ति दे रहा है, इसमें क्या कह रहा है, यानी नीचे हमारे पास ऐसे लट्ठे रखे हैं, ये हमारे लट्ठे हैं, क्या है हमारे लट्ठे हैं। ठीक है, ये जो हमारे लट्ठे हैं पहली पंक्ति में 20 हैं, कितनी है पहली पंक्ति में 20 है। अब इसी के ऊपर और लट्ठे रखे हैं ऐसे ही, ठीक है, यानी एक लट्ठा कम हो गया। अब दूसरी पंक्ति में कितने हैं? 19 है। अब इसके ऊपर थोड़े और ऊपर अपन लगाए, इसके और ऊपर कितने हो गए, फिर 18 हो गए, कितने हो गए 18। यानी ऐसे इसी प्रकार जाते 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 जो हमारी लास्ट पंक्ति होगी, इन उसमें जो हमारी लास्ट पंक्ति जो होगी, यानी इसमें लास्ट पंक्ति में हमारे कितने लट्ठे होंगे, और जो हम इस प्रकार की जो रो बनाएंगे, यानी हमारी कितनी पंक्तियां होंगी। ठीक है, तो हमें ये बतानी है कि जो हमारी ये जो लट्ठे हैं एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, यानी हमारी कितनी पंक्तियां होंगी, और जो लास्ट जो हमारी पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे होंगे। ठीक है, यानी जो हमारी लास्ट पंक्ति का मतलब क्या होता है, एन, यानी लास्ट पंक्ति में हमारे एन कितने होंगे, और कितनी पंक्ति का मतलब क्या होता है हमारा एन बराबर कितना होगा। ठीक है, तो यदि हम इसे समझें तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एपी जो बन रही है, यानी जो हमारे पहले जो वो लट्ठे हैं, यानी पहला कितना है 20 लट्ठे रखे, फिर 19 लट्ठे, फिर 18 डॉट 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 डॉट। ठीक है, निकालना क्या है मैं आपको बता चुका हूँ कि एमएसए में बता निकालना, उसमें लिखा है कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाए, यानी हमारे पास जो 200 लट्ठे हैं इन्हें कितनी पंक्तियों में रखा जाए कि जो हमारे यानी जो 20-20 की रो है और लास्ट तक रखा जाए। उसमें कहा है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, जो अंतिम होगी हमारी ए एन, तो ए एन क्या होगा। ठीक है, यानी इसमें हमें ए एन निकालना है और एन निकालना है, यानी कितनी पंक्तियां हैं और अंतिम में कितने रखे हैं। ठीक है, तो अब सब में पहले देखो अपन लोग एन निकालेंगे, जब हमें एन पता होगा तभी तो हम ए एन निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपन लोग क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं, एस एन बराबर, देखो इसमें हमें एस एन बराबर दे रहे हैं, एस एन बराबर दे रहा है 200 लट्ठे, कितने हैं टोटल योग दे रहे हैं हमें 200 लट्ठे हैं कुल। ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो इसमें देखो हम बताएं आपको, इसमें ए क्या दे रहा है, इसमें ए है हमारा 20 है और डी बराबर कितना है 1 है, क्योंकि जब द्वितीय पद में प्रथम पद घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा हमारा 1 आ जाएगा, कितना आएगा a2 माइनस के a1, डी बराबर आएगा माइनस के 1, कितना आएगा डी बराबर माइनस के 1, क्योंकि 19 में भी घटाया तो माइनस के 1 आएगा। ठीक है, अब देखो एस एन का मान दे रहा है 200, कितना दे रहा है 200, हमने 200 रख लिया। ठीक है, एन हमें निकालना है, एन बटे 2 कोष्टक 2 गुणा ए के मान कितना दे रहा है 20, ठीक है, ए गुणा 20 प्लस एन हमें निकालना है। ठीक है, डी का मान दे रहा है माइनस के 1। ठीक है, तो यहाँ चल रहा है हमारा 200 बराबर ये चलेगा एन बटे 2 कोष्टक, इसे 2 गुणा करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4, यानी 40 आएगा, 40 प्लस, अब देखो ये माइनस का एन है, तो अब माइनस के एन का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एन होगा, माइनस माइनस प्लस का 1 होगा, कितना होगा प्लस का 1। ठीक है, अब इसको खोल लो, तो इसको जब हम खोलेंगे तो यहाँ पर आएगा 200 बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा एन बटे 2 और कोष्टक के अंदर कितना है 40, ये प्लस माइनस माइनस के एन, और ये कितना आएगा प्लस के 1। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर देखो इसके ये क्या है हमारा बटे में है। ठीक है, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करेंगे तो ठीक है, इसके काम कीजिए, इसको इस साइड पहुंचा दीजिए, जो हमारा 2 इसके बटे में का कैची गुणा कर दीजिए, 2 कैसे इस साइड गुणा करेंगे तो इस साइड आएगा हमारा 400 और एन का कर दीजिए अंदर गुणा, जब एन का अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 40 एन और माइनस एन का गुणा करेंगे एन में, तो ये आएगा हमारा एन स्क्वायर और प्लस के एन एकम एन। ठीक है, तो एक काम कीजिए एन स्क्वायर माइनस के इसको सही लाइए, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एन स्क्वायर, और देखो ये कितना है हमारा 40 एन और एन, तो कितना है 41 एन, यानी इस 41 एन प्लस के एन, तो इससे डायरेक्ट किसके हो जाएंगे माइनस के 41 एन, और यहाँ पर चल रहे थे प्लस के 400। अब क्या करना है, अब हमें देखो 400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर आ जाए 41 और गुणा करने पर आ जाए 400। ठीक है, तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो इसके हम गुणा करके देख लेते हैं, आइए, तो इसके मैं गुणा करता हूँ, तो इसके गुणा आएंगे अपने लगभग, इसके जब हम गुणा करेंगे इसके गुणांक आएंगे हमारे 16 प्लस 25, कितना आएंगे 16 प्लस 25, तो यानी एन स्क्वायर माइनस
तो 41 के यहाँ पर लिखेंगे अपन 25 प्लस 16, आप जोड़ लीजिए तो कितना आएगा 41 आएगा, और जब आप इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 400 आ जाएगा, कितना आएगा 400। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारा एन स्क्वायर माइनस ये होगा हमारा 25n और प्लस माइनस माइनस के हो जाएगा 16n और प्लस के हो जाएगा हमारा 400 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, यहाँ पर n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा n माइनस के 25। ठीक है, सेम कोष्टक यहाँ पर बनेगा तो माइनस के 16 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n प्लस माइनस माइनस के यहाँ पर आएगा 25 बराबर 0। दोनों कोष्टक सेम हो गए तो इसमें क्या करेंगे n माइनस 25 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दूसरा का यहाँ पर बचेगा, इससे n माइनस 25 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा n माइनस के 16 क्योंकि इससे ये वाला पद कट जाएगा बराबर 0। अब एक बार इसके साथ 0 एक बार इसके साथ 0 यानी n 25 बराबर 0 यानी n बराबर कितना आएगा 25 और एक हो जाएगा n माइनस के 16 बराबर कितना आएगा 0 तो यानी n बराबर कितना आएगा 16। अब देखो इसमें जो क्या हो रहा है, अब इसमें हमारे n के मान दो यानी 25 ही पंक्तियां आ रही हैं n भी आ रही हैं। देखो अब इसमें क्या है, इसमें जो कह रहे हैं कि यानी 16 पद निकलना है और इसमें कह रहा है कि 25, अब दो तो हो नहीं सकते, पंक्ति तो एक ही होगी तो इसे हम कैसे निकालेंगे, तो इसकी हम आंसर की इसे हम आंसर चेक कर लेंगे कैसे। एक काम करते हैं अपन अंतिम पद निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं अंतिम पद से हमें पता चल जाएगा, हम निकालेंगे an। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम n बराबर 25 रख लेते हैं पहले। ठीक है, अब 25 का मतलब कितना होगा, अब n का मतलब होगा n बराबर यानी 25 पंक्तियां, कितनी 25 पंक्तियां। तो एक काम करते हैं n गया हुआ 25 तो यानी n गया 25 यानी a 25 में पद निकालते हैं तो a 25 में पद को क्या लिखेंगे a प्लस 24d। ठीक है, a का मान कितना दे रहा है, a का मान दे रहा है 20 प्लस 24 गुणा और d का मान कितना दे रहा है माइनस के 1। ठीक है, तो ये कितना आएगा 24 प्लस माइनस माइनस तो आएगा माइनस के 24। अब देखो 24 में बीत जाएगा तो माइनस के 4। अब देखो a 25, अब मान लो 25वां पद माइनस के 4 तो होगा नहीं, माइनस का मतलब क्या 0 से भी कम, तो a तो हमारा a बराबर 25 यानी जो हमारा a वाला होगा n बराबर 25, ये क्या हो जाएगा डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा यानी n यानी जो 25 पंक्ति की संख्या होगी 25 नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरे पे चेक करते हैं a 16 पंक्तियां होंगी तो इस पर चेक करते हैं तो कितना आएगा हमारा, इसे लिखेंगे a प्लस 15d। ठीक है, तो a प्लस 15d तो a का मान कितना दे रहा है 20 प्लस 15 गुणा d का मान माइनस के 1 यानी कितना आ जाएगा 20 और प्लस माइनस माइनस यानी कितना आएगा 15, तो 20 में से 15 जाएगा तो 5 यानी a 16 यानी जो a 16 हमारा 15 अंतिम पद होगा कितना आएगा 5 यानी जो अंतिम पंक्ति होगी उसमें 5 लट्ठे होंगे, कितने होंगे 5 लट्ठे होंगे और पंक्तियों की संख्या तो यहाँ पे लिख देंगे पंक्तियों की संख्या, क्या लिखेंगे पंक्तियों की संख्या, और पंक्तियों की संख्या n बराबर कितना होगा, n बराबर होगा हमारा 16, कितना होगा 16। और अंतिम पंक्ति क्या लिख देंगे अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, क्या लिखेंगे लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या कितनी होगी 5 होगी, कितनी होगी 5, कितने लट्ठे होंगे अंतिम पंक्ति में 5, इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल था। ठीक, आइए अब लगाते हैं अपन लोग अंतिम क्वेश्चन यानी इसका लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें कह रहे हैं कि एक आलू दौड़ हो रही, क्या हो रही है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। आकृति हमें ये दे रहे हैं कि इस बाल्टी है, इसमें आलू हैं, तो पहला आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर रखा है। इस प्रकार से हमारे 10 आलू रखे, कितने रखे 10 आलू। ठीक है, तो आइए अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि हमारे पास एक आलू दौड़ है, क्या है आलू दौड़ है। अब इसमें क्या है, हमारे पास एक बाल्टी रखी है, इसमें क्या कह रहे हैं हमारे पास एक बाल्टी रखी है, क्या है एक आलू दौड़ हो रही है और हमारे पास एक बाल्टी रखी है, क्या है हमारे पास एक बाल्टी रखी है। इस बाल्टी में हमें क्या है आलू डालने हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला आलू है, जो हमारा पहला आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर रखा है, क्या हमारा एक आलू है, पहला आलू क्या है 5 मीटर की दूरी पर रखा है, दूसरा आलू जो है वो 3 मीटर की दूरी पर, कितने 3, और इसी प्रकार हमारे 10 आलू हैं। ठीक है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, इस प्रकार हमारे 3-3 मीटर की दूरी पर क्या है बाकी के 10 आलू हमारे रखे हुए हैं। ठीक है, सभी 3-3 मीटर की कितनी दूरी पर 3-3 मीटर की दूरी पर हमारे बाकी का आलू रखे हैं, क्या रखे हैं हमारे आलू। ठीक है, तो हमारे ये जो आलू है उसमें कंडीशन क्या दे रहे हैं कि जो हमारा जो पहला आलू है 5 मीटर की दूरी पर। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक प्रतियोगी है, जैसे मान लो मैंने एक मान लिया कोई एक लड़की है हमारी, ठीक है,
अब ये लड़की क्या है हमारी, ये लड़की हमारे आलू उठाती है, क्या करती है, आलू, पहला आलू उठाती है। तो पहला आलू क्या है, पहला आलू उस कहाँ से, उसमें लिखा है कि जो आलू है उसमें एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। कितने आलू हैं, पूरे टोटल 10 आलू हैं। प्रत्येक प्रतियोगी को बाल्टी से चलना आरंभ करना, यानी इसको क्या है, पहले बाल्टी से चलेगा, यहाँ से जाएगा, वो आलू उठाएगा, क्या करेगा, यहाँ से जाएगा, आलू उठाएगा और आलू डालेगा बाल्टी में। तो यहाँ पर हमारा पहला आलू आ गया, आलू डालेगा बाल्टी में, ठीक है। आलू बाल्टी में डालने के बाद जब वो दूसरा आलू उठाएगा तो दूसरा आलू के लिए वो कितना चलेगा, तो यहाँ पे पहले 5 मीटर जाएगा, 5 मीटर के बाद कितना, 3 मीटर और जाएगा। यानी जो पहला आलू उठाया था उसने पहले आलू के लिए कितनी दूरी तय की, यानी पहले यहाँ से पहले गया 5 मीटर, 5 मीटर पे उसने आलू उठाया, वो आलू उठा के क्या किया, वो 5 मीटर फिर चला और फिर 5 मीटर उसने चलने के बाद क्या किया, उसने बाल्टी में डाला। यानी जैसे कि हमारी जो कंडीशन हो रही है, यानी जो पहली कंडीशन में क्या कहें, पहली कंडीशन में यानी A1 बराबर क्या कहेंगे, यानी पहले जो था वो आलू 5 पहला मीटर चला और दोबारा यानी 5, यानी 5 गुणा 2 यानी 5 दूनी 10, यानी पहले कितना चला, 10 मीटर, ठीक है। अब देखो दूसरी बार में क्या कह रहे हैं, दूसरा जब उसने आलू उठाया तो पहले 5 मीटर और फिर 3, यानी 5 और 3 कितना हो गया, 8, यानी 5 + 3 कितना हो गया, 5 3 8। अब ये जो 5 3 8 हो गया, यानी यहाँ 8 मीटर। अब 8 मीटर देखो, यहाँ पहले 8 मीटर वो गया और फिर यहाँ लौट के आया 8 मीटर, तो 8 और 8 कितना, 16, यानी 5 3 8 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 8 3 8 दूनी 16, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा आलू मान लो, तीसरा आलू जब उठाएगा तो पहले 5 मीटर, फिर ये 3 और ये 3 और, यानी तीसरे आलू तक आया, तो 3 3 6 और 6 और 5 11, कितना हो गया हमारा 11। यानी कहने का मतलब ये A3 बराबर पहले 5 था, 5 + 3 + 3, तो 5 3 6 6 3 11 गुणा कितना हो जाएगा हमारा 2, यानी कितना हो जाएगा 6 5 11 दूनी 22 मीटर, कितना चला 22 मीटर, ठीक है। तो यानी A1 निकलेगा 5, फिर निकलेगा कितना निकलेगा हमारा 6 और फिर निकलेगा हमारा 22, यानी हम देखेंगे तो हमारी AP बन जाएगी। इससे क्या बनेगी हमारी AP, तो जो हमारा पहला पद आएगा वो आएगा हमारा 10, 16, 22, ठीक है, डॉट 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 डॉट, पूरे हमारे कितने हैं 10 आलू हैं, ठीक है। इस पे क्या चलेगा, ठीक। हमें निकालना क्या है, उसे कुल दूरी कितनी है, यानी कितने हैं उसने, देखो आलू कितने हैं n बराबर कितना है 10 आलू, कितना है 10 आलू, तो हमें निकालनी है उसने कुल दूरी, यानी SN बराबर निकालनी है कि उसने जो 10 आलुओं के लिए उठाए दिए, तो SN 10 बराबर, यानी S10 बराबर हमें निकालनी है कि उसने कितनी दूरी दौड़ेगी, ठीक है। तो हमने जो इतना समझ लिया कि कंडीशन क्या बन रही है हमारी, यानी पहले तो चला 10 मीटर चलेगा, फिर 12 मीटर, फिर 16 मीटर, ऐसे ही चलता रहेगा। तो टोटल कितना चलेगा उसे निकाल लेंगे इसकी मदद से। तो हमने लिख लिया है, तो A बराबर कितना दे रहा है, A बराबर 10 दे रहा है, और D बराबर कितना आएगा, D बराबर आएगा हमारा 6, कितना आएगा, D बराबर 6 आएगा, और N बराबर हमें 10 दे ही रहे हैं, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है SN बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है N बराबर कोष्टक में 2A + N - 1 × में D, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम निकाल लेंगे अपनी दूरी कितनी चली। तो N का मान रखना है 10, कितने आलू थे, पूरे 10 आलू थे, 10 आलुओं के लिए दौड़ना पड़ेगा, तो 10 2 गुणा A का मान कितना दे रहा है 10 + N का मान 10 - 1 गुणा D का मान कितना दे रहा है 6, ठीक है। तो इसे काटेंगे, 2 5 10, तो ये हो जाएगा 5 कोष्टक 2 10 दूनी 20 हो जाएगा, प्लस और ये क्या पड़ जाएगा, मैं 10 में से जाएगा तो 9 गुणा 6, ठीक है। तो बाहर चल रहा है 5 गुणा, अब 20 यहाँ पे कहना है 20 + 9 6 54, कितना हो गया 54। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा 20 में 54 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जब हम यहाँ पे 20 में 54 जोड़ेंगे, क्या करेंगे 20 में 54, जब हम 20 में 54 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 74, कितना आएगा 74। अब 74 5 गुणा करें, 5 चौका 20, 20 की 0 मतलब लगाएंगे 2, 5 7 35 और 2 37, यानी 370 मीटर। यानी उसे 10 आलुओं के लिए, एक प्रतियोगी को 10 आलुओं के लिए 370 मीटर उसे क्या करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था और जो हमारी एक्सरसाइज, तो ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डाल लेना बोर्ड एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था, हमने क्वेश्चन नंबर 20 भी कर लिया इसका अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारी समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 था, समांतर श्रेणियाँ, यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। तो अब बाकी का जो अगला चैप्टर है, हम जो हमारा 6वां चैप्टर होगा त्रिभुज, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।